हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हमने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे और उसके आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम का नुकसान करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें जिनके लिए fx ax प्लस 1 यदि x लेस देन इज इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 3 पर सतत है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो फलन दिया गया है x इज इक्वल टू 3 पर सतत है। ये पहले से क्वेश्चन में दे दिया गया, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि यह फलन x इज इक्वल टू 3 पर सतत है या नहीं है, वो सतत है ऐसा दे दिया गया है। आपको a और b के मान निकालने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप करिएगा, ध्यान से करिएगा, कुछ है नहीं इस सवाल में, ठीक है। तो चलिए जैसे हम लोग पहले करते थे उस तरह हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं करना। पहले हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर फलन का मान निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 पर फलन कौन सा लेंगे हम लोग, fx इज इक्वल टू, देखिएगा ये है x का मान जब 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो तब हमको फलन लेना है ax प्लस 1। x इज इक्वल टू 3 पर फलन ये रहेगा, ठीक है। तो f3 यानी x इज इक्वल टू 3 पर फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3a प्लस 1 ये फलन का मान हो गया। अब हम लोग LHL निकाल लेंगे। तो LHL पर यानी x इज इक्वल टू 3 माइनस h पर फलन क्या हो जाएगा, 3 माइनस h जो भी नंबर होगा वो 3 से छोटा ही होगा, 3 से बड़ा तो होगा नहीं, 3 के बराबर भी नहीं हो सकता है, 3 से छोटा है। तो आपको वो फलन लेना है जब x का मान 3 से कम हो। तो उसके लिए क्या फलन है, ये ax प्लस 1, ये कब लेना है, जब x का मान 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो, तो फिर यही फलन लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, फलन यहाँ पे ax प्लस 1 है, x की जगह पे 3 माइनस h रख लेंगे। तो a 3 माइनस h प्लस 1, h की जगह पे हम लोग 0 डाल दे, तो h की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। आगे बात समझ में। उसके बाद RHL निकालेंगे, RHL x इज इक्वल टू 3 प्लस h पर fx का मान कितना हो जाएगा, फलन कौन सा लेंगे, तो देखिए यहाँ जो x का मान है वो 3 से बड़ा है, तो हम लोग वो फलन लेंगे जहां पर x का मान 3 से बड़ा दिया हो, ये bx प्लस 3, लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h इज इक्वल टू, ये फलन है ना, bx की जगह पे 3 प्लस h डाल दीजिए प्लस 3, अब h की जगह 0 यानी 3b प्लस 3। अब कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, चूंकि x इज इक्वल टू 3 पर फलन सतत है, अतः क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अतः LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3, ये तीनों मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। LHL का मान क्या मिला है 3a प्लस 1, RHL का क्या मान मिला है देख लीजिए 3b प्लस 3, ठीक है। और f3 का मान हमको क्या मिला है 3a प्लस 1, हमको a और b का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे देख लीजिए, ये दोनों तो सेम, ये और ये दोनों तो सेम ही है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर कर दें, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर दें।
तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये और ये तो दोनों सेम हो गया है ना, तो हम इसको और इसको बराबर कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b प्लस 2 बाई 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2 बाई 3। अतः a इज इक्वल टू अतः b के अतः b के सभी मानों के लिए a का मान ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए फलन सतत है। अब आप b का कोई भी मान इसमें रख लीजिए, a का मान निकलता जाएगा। b का कोई भी मान आप रखेंगे तो a का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर b का मान 1 रखे तो a का मान आप निकाल देंगे, एलसीएम लेके जोड़ देंगे। तो b के सभी मानों के लिए a का मान हम निकाल सकते हैं और b के सभी मानों के लिए a का मान निकल जाएगा, तो यह फलन जो होगा सतत हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका बिल्कुल इसी तरीके से देख लीजिए कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लेमडा के किस मान के लिए f(x) इज इक्वल टू, ये दो फलन दिए हैं, द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, x इज इक्वल टू 1 पर इसके सांतत्व की जांच करें। ठीक है, आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन जो है सतत है या नहीं है, फिर x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत है या नहीं, ये आपको बताना है। बिल्कुल इजी तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया है, बिल्कुल वही प्रोसेस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग लेमडा इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 0 पर फलन के सांतत्व की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकालेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, फलन पहले तो फलन कौन सा लेंगे, ये, क्योंकि ये वाला फलन कब लेना है, जब x का मान 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। तो 0 के बराबर x का मान लिया गया है, तब f(x) क्या हो जाएगा, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। इसमें हम लोग x जगह पे लेमडा का मान रख देंगे f0, यानी x की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो इधर जो फलन दिया है उसमें भी x की जगह 0 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। फिर x इज LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखा जाएगा। तो 0 से छोटा नंबर क्या है, निगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो हम लोग रखेंगे नहीं, लिखेंगे बस 0 माइनस h पर फलन क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू 0 से छोटा मान रखना है, यानी तभी भी फलन यही रहेगा, इसलिए कि यह फलन तब भी लिया जाएगा जब x का मान 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। तो 0 से छोटा हमने लिया है, तो f(x) का मान हो जाएगा लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब x की जगह पर तो हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, तो इधर जो फलन दिया है उसकी जगह पे हम लोग 0 माइनस h रख लेंगे। तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस h की जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, यानी यह भी मान कितना आ गया 0। RHL पे निकालते हैं, तो देखिए RHL पे क्या हो जाएगा, RHL पे f(x) is equal to 0 plus x is equal to 0 plus h पर फलन f(x) is equal to क्या हो जाएगा 4x plus 1
तो अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, फलन क्या है 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 में x की जगह पे 0 प्लस h रख लेना है, 0 प्लस h और प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर पुट करें तो ये तो टोटल 0 हो गया हुआ, यानी लेफ्ट हैंड सॉरी f 0 पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः नहीं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, फलन का मतलब 0 पर जो भी मान है फलन का वो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः लेमडा का मान आप निकाल भी नहीं सकते। जैसे लेमडा का मान पूछा जा रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो लेमडा का मान तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि लेमडा की वैल्यू तो 0 आ जाएगी टोटली, ये टोटल फलन ही 0 आ जा रहा है, तो लेमडा का मान आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है, तो लिखेंगे अतः लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, फलन यही रहेगा। अब आपको x इज इक्वल टू 1 पर फलन के सामतत्व की जांच करनी है कि x इज इक्वल टू 1 पर जो फलन है वो सामतत्य है कि नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या है 0 से बड़ा है, यानी फलन क्या लेंगे हम लोग 0 से बड़ा, यही ना लेंगे, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन का जब हम लोग मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पर तो कोई फलन ही नहीं दिया है, x इज इक्वल टू 1 पे कोई नहीं, देखिए ये तो 0 के लिए है और यह जो है 0 से बड़ा के लिए है, या x इज इक्वल टू 1 पर, अच्छा हाँ x इज इक्वल टू 1, तो 1 तो 0 से बड़ा है ना, तो फलन का मान यही लिया जाएगा। आ रही बात समझ में, x इज इक्वल टू 1 पर फलन 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा ये वाला फलन लिया जाएगा, क्योंकि x का मान यहाँ क्या हो रहा है 0 से बड़ा हो रहा है, तो fx का मान क्या आ जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है। तो रख लीजिए f1 इज इक्वल टू जो फलन है 4x प्लस 1 उसमें भी 1 रख लीजिए, 4 1 प्लस 1 इट मीन्स 5, ठीक है। LHL के लिए जो मान आएगा वो क्या होगा 1 से छोटा रहेगा, तो 1 से छोटा जो आएगा इसमें देखिए 1 से छोटा ये तो 1 से बड़ा के लिए है और ये 0 से भी छोटा के लिए है, तो 1 से छोटा तो कोई इसमें फलन ही नहीं है, तो LHL हम लोग नहीं निकालेंगे। 1 से बड़ा कह सकते थे, 1 से बड़ा तो 0 से बड़ा, ठीक है, तो 1 से बड़ा के लिए हम लोग RHL निकालते हैं, या आप LHL भी निकाल सकते हो, चलो LHL ही निकालते हैं। 1 से छोटा के लिए लेकिन कोई फलन नहीं दे रहा, 1 से छोटा ये फलन जो है x ग्रेटर देन 0, यानी यह फलन जो है x से 0 से बड़ा के लिए है और यह फलन जो है 0 से छोटा के लिए है, तो इसमें हम लोग RHL निकालेंगे, LHL नहीं दिया हुआ है, RHL निकालेंगे, RHL। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस h पर फलन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी तो निकल सकता है, तो चले जाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 x की जगह 1 प्लस h
अब +1 तो कितना हो जाएगा 4, h की जगह 0 +1 यानी 5। RHL तो हो गया। LHL पर भी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि LHL मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो 0 भी हो सकता है, तो इसके लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा LHL। देखिए LHL के लिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस h, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए हम लोग कोई भी मान ले सकते हैं। जीरो पर निकाल दिए। अच्छा 1 से छोटा के लिए भी हम लोग यही फलन लेंगे, तो क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग लिमिट रख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h इज इक्वल टू यहाँ 4 1 माइनस h अब प्लस 1, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो फिर आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5। सिंस LHL is equal to RHL is equal to F1, अतः यह फलन लेम्डा के किसी भी मान के लिए, लेम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए x इज इक्वल टू 1 पर सतत है, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल आसानी से हो गया। आपको x इज इक्वल टू 1 पर दिखा देना था कि फलन जो है सतत है, तो कोई भी फलन जब सतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस संख्या पर, उस नंबर पर फलन का मान तीनों जो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको तीनों बराबर मिल रहा है और यहाँ पे हमको तीनों बराबर नहीं मिल रहा है, यानी लेम्डा के किसी भी मान के लिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत नहीं है और लेम्डा के किसी भी मान के लिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर हो गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू x माइनस, इस तरह से बड़े वाले ब्रैकेट में x दिया है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, जहां x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। एक चीज पहले तो ये ध्यान रखिए कि यह जो यहाँ पे लिखा गया है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर x लिखा गया है, उसका मतलब क्या है। यहाँ ये x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या फिर x से कम है। आ रही बात समझ में? देखिए पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या। ये पूरा चैप्टर जो है, ये जो क्लास 11th का टॉपिक है, कहा जाए तो ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज थोड़ी सी बुक 11th की खोल के आप उसमें देख लीजिए, पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में बताया गया है इसके बारे में कि ये कैसे होता है, ठीक है। आपको उतना जितना क्लास 11th में डिटेल बताया गया था इसके बारे में उतना डिटेल तो यहाँ नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं। ये जो मॉड के बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 रखा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमने यहाँ पे 2 रखा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी x की जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर हमने x की जगह पे 1.2 रखा, ठीक है, तो 1.2 रखेंगे तो अब आपको देखना है कि ये मान लीजिए x की वैल्यू है 1.2, तब आपको ये देखना है कि 1.2 किसके किसके बीच में आता है। 1.2 जो है किसके किसके बीच में आता है, तो जाहिर सी बात है 1.2 जो है 1 और 2 के बीच में आता है ना 1.2। तो 1.2 1 और 2 के बीच में आता है, तो जो छोटा वाला नंबर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में 1.2 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। मान लीजिए हमने लिखा 2.3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब आपको ये देखना है कि 2.3 जो है वो किसके किसके बीच में लाई करता है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं 2.3 है, तो इसमें छोटा नंबर कौन है, 2 और 3 में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे
कोई नंबर तो दिया नहीं है कि आपको जैसे ये बताना है कि यह जो है सतत है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिखाना है कि ये असतत है, सतत तो नहीं है, दिखाना है कि ये असतत है। तो असतत के लिए कोई मान दिया रहता है ना, जैसे हमने 16, 17, 18 क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उसमें दिया हुआ था x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 3 पर फलन की जांच करनी थी कि वो सतत है या फिर असतत। यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं दिया है कि आप किस नंबर पे जांच करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, किस नंबर पे जांच करेंगे, कुछ तो दिया नहीं है। तो हम लोग अपने मन से एक कांस्टेंट नंबर ले लेंगे c। ठीक है, हम लोग कोई भी नंबर x इज इक्वल टू c ले लेते हैं, यह जो है कांस्टेंट है और इस पर हम लोग जांच करते हैं कि फलन सतत है कि असतत है। तो सतत के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और c पर फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए, असतत के लिए तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो c लेफ्ट हैंड में हम लोग लिखेंगे, LHS में आप लिखेंगे ना, ये सारा हमारा रफ वर्क है। LHS में आप लिखेंगे x इज इक्वल टू c माइनस एच, आ रही बात समझ में? तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर c माइनस एच। तो इसकी वैल्यू जो होगी, याद रखिएगा इसको, इस क्वेश्चन में आपको यहीं पे दिक्कत होने वाली है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको यहीं पे दिक्कत होने वाली है कि c माइनस एच का मान हम लोग क्या रखें। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग c माइनस एच रखेंगे ना, तो वहां पे हम लोग क्या रखेंगे तो c माइनस एच की जगह पर जो c माइनस एच है उसका मान हम लोग रख लेंगे c माइनस 1, c माइनस एच की जगह पर हम लोग रखेंगे c माइनस 1। और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जब हम लोग निकालेंगे तो x की जगह पे रखा जाएगा c प्लस एच, रखोगे कि नहीं x की जगह पे। जब कोई नंबर नहीं दिया है तो हम लोग अपने से कोई नंबर ले लिया x इज इक्वल टू सी और उसी पर हम लोग फलन की जांच कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू c माइनस एच रखेंगे, राइट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू c प्लस एच रखेंगे। तो c प्लस एच जब हम लोग लिखेंगे इस तरह से बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर। तो ये चीजें आपको हमेशा जो है याद रखनी पड़ेंगी। ये आया कैसे, काफी डिटेल में आपको क्लास 11th में बताया गया। ठीक है, आपने किसी भी रीजन से अगर नहीं पढ़ा है तो बस ये चीज याद रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मेन दिक्कत यहीं पे आने वाली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में c माइनस एच की जगह पे आप लिखोगे c माइनस 1, राइट हैंड लिमिट में c प्लस एच की जगह लिखोगे c। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल करेंगे। तो कोई नंबर दिया नहीं है, माना कि x इज इक्वल टू c पर फलन x इज इक्वल टू c कोई कांस्टेंट है, तो फलन fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ब्रैकेट के अंदर x। तो f c यहाँ पे रखेंगे 0 c माइनस ब्रैकेट के अंदर c, तो इसका मान आ जाएगा c माइनस c यानी 0। ठीक है, समझ आई ये बात? अब आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए x इज इक्वल टू c माइनस एच पर फलन का मान, फलन तो ये कहीं दिया है fx इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट के अंदर x। तो हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे, c माइनस एच। तो रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 नहीं सॉरी, अच्छा हाँ 0, और इधर हो जाएगा c माइनस एच, फलन क्या हो जाएगा, यही रहेगा। तो हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे, c माइनस एच। ठीक है, लिमिट यहाँ पे लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, या फिर रहने दीजिए, डायरेक्ट तो रख दीजिएगा c माइनस एच और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर c माइनस एच। अभी हमने बताया जब लिमिट लेंगे, इसका जब हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, c माइनस 1 के। तो ये जाएगा c माइनस एच माइनस c माइनस 1। आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा c माइनस एच माइनस c और प्लस 1, h की जगह हम लोग 0 पुट कर दे, c और c कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। ये लाइन समझ आया है? हमने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि c माइनस एच की जगह पे आप क्या रखेंगे, c माइनस 1, वो हमने रख दिया है। इसी तरीके से RHL निकालेंगे, RHL तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, c प्लस एच पर फलन, फलन तो एक ही है हमारे पास,
एफ एक्स इज इक्वल टू या जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, इस तरीके से। तो हम लोग अब रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच, इधर जो फलन है वहां पे भी सी प्लस एच रख लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स की जगह सी प्लस एच माइनस ब्रैकेट के अंदर सी प्लस एच। अभी हमने आपको वहां बताया था कि सी प्लस एच रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी। तो इसका हो जाएगा सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, एच की जगह जीरो, तो इसका मान आ गया जीरो। सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, अतः यह फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, असतत है। इतनी सी बात आपको बस लिखनी है। देख लीजिए, पहले सी पर निकाला गया, फिर सी माइनस एच पर, फिर सी प्लस एच पर। जहां दिक्कतें होंगी वो यहाँ होंगी। सी माइनस एच की जगह सी माइनस एच की जगह सी माइनस वन और सी प्लस एच की जगह सी। कहाँ से आया, तो क्लास 11 में बिल्कुल डिटेल में इसको बताया गया है। प्लीज आप एक बार क्लास 11 की बुक निकालकर पढ़ लेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स छुटा हुआ है, प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू पाई पर सतत है। तो इस पर आपको देखना है कि यह फलन जो है सतत है या नहीं है, x इज इक्वल टू पाई पर। तो यहाँ तो x इज इक्वल टू एक नंबर हमको दे दिया है पाई, तो हम लोग जांच करेंगे। x इज सॉल्यूशन x इज इक्वल टू पाई पर फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, होगा कि नहीं। अब हम लोग x की जगह पे क्या रख ले, पाई रख ले। तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5, साइन पाई का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एल एच एल, यानी x की जगह पे क्या पुट करना है, पाई माइनस एच पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, फलन तो एक ही है तो वही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई माइनस एच इज इक्वल टू पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। ठीक है, तो हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एच की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, जहां जहां एच है वहां जीरो पुट करिए। तो पाई स्क्वायर, ये साइन पाई यानी 0 और प्लस 5, इसका मान आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब आर एच एल पर, आर एच एल यानी x इज इक्वल टू पाई प्लस एच पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब लिमिट h टेंस टू जीरो f पाई प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। h की जगह जीरो पुट कर दीजिए, तो h की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पाई स्क्वायर, यहाँ तो साइन पाई यानी 0 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए, सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये तीनों मान बराबर है, अतः x इज इक्वल टू पाई पर फलन सतत है। बस इतनी सी बात करनी है, पूरे सवाल में यही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो बिंदु दिया है उस पर फलन का मान अगर बराबर आ गए तो फलन सतत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ये तो बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, आपको करना कुछ नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं x के किसी भी मान के लिए सतत होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वह जो होता है सतत होता है। ठीक है, तो यहाँ sin x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फलन है, cos x भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फलन है। पहले एक लाइन लिखते हैं, ए वाले को हम लोग या सबके लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन सतत होता है प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन सतत होता है x के किसी भी मान के लिए। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन x बिलोंग टू R के किसी भी मान के लिए सतत होता है और दो सतत फलनों का योगफल फिर घटाना और गुणनफल तथा भागफल भी सतत होते हैं। अतः f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x और f(x) इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। प्रत्येक फलन सतत है। आगे बात समझ में कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फलन जो होता है, sin x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फलन है, cos x भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फलन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फलन जो होता है वो खुद भी सतत होता है। यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक फलनों का योगफल किया गया, यानी दो सतत फलनों का योगफल सतत होता है, दो सतत फलनों का घटाव सतत होता है और दो सतत फलनों का गुणनफल सतत होता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दो सतत फलनों का योगफल सतत होता है। यहाँ पे दो सतत फलनों का घटाव सतत होता है और यहाँ पे दो सतत फलनों का गुणनफल सतत होता है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस ये बातें लिख डालनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सारे के सारे x के किसी भी मान के लिए सतत होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फलन जो है सतत हैं। हम एक करके आपको दिखा दे रहे हैं और उसी हिसाब से उसी आधार पे आप सारे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं एक करके आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। चलिए, पहला है कॉस। तो लेट माना कि f(x) इज इक्वल टू cos x। ठीक है, f(x) का मान जो है cos x दिया हुआ है, कोसाइन उसको कह रहे हैं, cos मतलब है ये। अब हमको सतत दिखाना है, तो सतत दिखाना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है और जो
फलन का मान है x इज इक्वल टू किसी भी नंबर पे, वह तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ तो ये नहीं दिया है कि x इज इक्वल टू पाई या 0 या पाई/2 या कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, तो हम लोग अपने मन से कोई भी एक मान ले लेते हैं। माना कि x इज इक्वल टू सी, हमने c ले लिया। c क्या है? कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो माना कि माना कि x इज इक्वल टू सी, जहां c एक पूर्णांक है कह सकते हैं, या एक नंबर है ऐसे भी कह सकते हैं। तो x इज इक्वल टू सी पर फलन, सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने हैं। एक फलन एक ही दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब हमको c रखना है, यानी एफ सी इज इक्वल टू कॉस सी, क्योंकि x की जगह पे c रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू सी माइनस एच पर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स यहां भी रहेगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, ये क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस एच, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, कॉस सी। फिर आर एच एल x इज इक्वल टू सी प्लस एच पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, वो भी रहेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, सी प्लस एच होगा, आर एच एल निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? कॉस सी प्लस एच, एच की जगह 0 पट कर दीजिए, कॉस सी। आगे बात समझ में? अतः चूंकि आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तीनों मान बराबर हैं, अतः x इज इक्वल टू सी पर फलन सतत है, सतत है। x इज इक्वल टू सी पर फलन जो है सतत है, जहां c एक x इज इक्वल टू सी, माना कि x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी पर फलन का मान, फिर एल एच एल x इज इक्वल टू सी माइनस एच, x इज इक्वल टू सी प्लस एच। इसी तरीके से आप कॉसेकेंड, सेकेंड और कॉट, यानी कॉसेक, सेक और कॉट, इन तीनों पर आपको बताना है। तो कॉसेकेंड का तो 1/sin हो जाएगा, सेकेंड का 1/cos हो जाएगा और कॉट का 1/tan हो जाएगा। tan भी एक सतत फलन है, कॉट भी एक सतत फलन है, कॉसेक भी सतत फलन है और सेक भी सतत फलन है। इन सारे को आप इस तरीके से अपने आप से भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। f के असामतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करें। कुल मिलाकर आपको यही पता लगाना है कि यह फलन जो है x इज इक्वल टू 0 पर सतत है या नहीं, ठीक है। तो चलिए दो फलन दिए गए हैं, x इज इक्वल टू 0 पर सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा? देखिए ये मान x प्लस 1 कब लेना है? जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, तो f0 इस पर मान कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 यानी 1। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, यानी x इज इक्वल टू 0 माइनस एच पर फलन एफ एक्स कितना हो जाएगा? 0 माइनस एच यानी 0 से छोटा, तो ये फलन लेंगे, क्योंकि ये कब लेना है? जब x का मान 0 से छोटा हो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स की जगह पे साइन 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच, ठीक है। तो 0 माइनस एच क्या हो जाएगा? साइन
0 माइनस एच बाई एच, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है और इसका मान जो होता है कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, आर एच एल x इज इक्वल टू 0 प्लस एच पर एफ एक्स 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए फलन क्या हो जाएगा, x प्लस 1। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे h टेंस टू 0 लिमिट साइन h बाई एच, इसका मान हो जाता है 1। ये फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की जगह पे आपको पहले लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच इज इक्वल टू, x की जगह पे 0 प्लस एच रख लीजिए, अब प्लस 1, h की जगह 0, यानी इसका भी मान कितना आ गया 1। सिंस एल एच एल आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, अतः यह फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है और साम्यता का कोई बिंदु नहीं है, और साम्यता का कोई बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है। आगे बात समझ में, यह फलन जो है x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, तो x इज इक्वल टू 0 पर असाम्यता का कोई बिंदु नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 23 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स यदि x नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर आपको यही बताना है कि यह फलन जो है सतत है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 पर फलन की जांच करेंगे, तो चलिए करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान 0 ही रहेगा, यानी एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। एल एच एल एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच पर फलन, एल एच एल और आर एच एल दोनों सेम है, बस एक मान निकाल लीजिए, आर एच एल भी उतना ही आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर यानी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 बाई 0 माइनस साइन 0 माइनस एच, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू क्या आ गई 0, और आर एच एल भी वही आएगा, आर एच एल एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच पर फलन, यही फलन रहेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए ये कब लेना है, जब x का मान 0 से बड़ा हो तब भी यही लेना है, x का मान 0 से छोटा हो तब भी यही लेना है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, आप पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच, तो आ जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 बाई 0 प्लस एच, सॉरी साइन नीचे रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ भी 0, टोटल आ गया 0। सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, सतत है। हो गया, बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, इसमें भी आपको जांच करना है x इज इक्वल टू 0 पर फलन जो है सतत है या फिर असतत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1,
तो f0 इज इक्वल टू -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL x इज इक्वल टू 0 - h पर फलन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही रहेगा, राइट हैंड लिमिट भी यही रहेगा, क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h इज इक्वल टू, फलन में डायरेक्ट हम लोग मान पुट करते हैं, साइन क्या हो जाएगा 0 - h माइनस कॉस 0 - h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे तो साइन 0 0 माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो -1। अब RHL x इज इक्वल टू 0 प्लस h पर फलन fx इज इक्वल टू यही रहेगा साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, x की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, 0 प्लस h। पहले लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। ठीक है, तो ये तो जो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो -1। अतः x इज इक्वल टू 1 ना 0 पर फलन सतत है, सतत है। ठीक है,